हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल BMS क्रैकर्स में। तो हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कारक प्रकरण, संधि और समास एंड और एक कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। इनसे 50 नंबर के लगभग क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कारक प्रकरण। तो कारक किसे कहते हैं? तो कारक की निरुक्ति क्या है? तो क्री धातु में, किसमें? क्री धातु में क्या रूल प्रत्यय करने से, क्री धातु में क्या रूल प्रत्यय करने से क्या बनता है? कारक बनता है। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या है? क्रियाम करोति इति कारकम, मतलब क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक। अब इसका दूसरा एक और क्या है सूत्र? क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्या? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, मतलब क्या? क्रिया का जो जनक है वो क्या है? कारक है। फिर एक और क्या है? इनसे MCQ पूछ लेता है। क्या है? क्रियान अनित्वम कारकत्वम, मतलब क्या हुआ? क्रिया के साथ जिसका संबंध रहेगा वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया के साथ जिसका क्या रहेगा? संबंध रहेगा, क्या कहलाएगा? तो वो कारक कहलाएगा। क्या? कारक कहलाता है। ठीक। अब इसके प्रकार किसकी बात करेंगे? तो कारक के प्रकार की। तो कारक के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला क्या है? कर्ता, उसका चिन्ह क्या है? तो ने। कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, मतलब अलग होने के। अपादान, मतलब अपदान से का मतलब अलग होने के अर्थ में है, अलग। अब बात करेंगे किसका? अधिकरण। ये क्या हो गया? अदर। तो क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पय पर। ठीक। अब हम बात, इसमें एक नोट क्या है? तो नोट क्या है? तो संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। क्या? संबंध और संबोधन क्या नहीं होते हैं? कारक नहीं होते हैं। क्यों? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका क्रिया से सीधा क्या संबंध नहीं होता है। क्रिया से क्या सीधा संबंध नहीं होता है। नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक। अब इसका एक उदाहरण है, पूरा इसी में आ जाएगा, उदाहरण में ही आपके। तो उदाहरण क्या है? तो देखिए, उदाहरण अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले क्या है उदाहरण में? क्या है? निखिल ने लाला को डंडे से, क्या? निखिल ने लाला को डंडे से खीर के लिए कमरे से, निखिल ने लाला को डंडे से खीर के लिए कमरे से क्या किया? निकाल कर चौराहे पर क्या किया? पटक पटक कर पीटा। क्या किया? पटक पटक कर पीटा। ठीक। अब इसमें क्रिया अब क्या हो रहा है? तो सबसे पहले निखिल, इसमें क्या है?
तो निखिल क्या है? तो निखिल क्या है? कर्ता है। निखिल ने लाला को क्या किया? डंडे से। तो इसमें लाला क्या हो गए? लाला हो गए कर्म। अब दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? तो किसको पीटा? तो निखिल ने किसको? लाला को किससे पीटा? तो डंडे से। तो डंडा क्या हो गया? क्या हो गया? ये आपका करण। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? किसके लिए? तो किसके लिए? तो खीर के लिए। तो खीर क्या हो गया? आपका खीर क्या हो गया? संप्रदान। अब क्या? खीर के लिए कहाँ? कमरे से निकाल कर। क्या? कमरे से निकाल कर। तो कमरे क्या हो गया? अपदान हो गया। फिर क्या किया? निकाल कर कहाँ? चौराहे पर। किस पे? चौराहे पर। तो चौराहे क्या हो गया? अधिकरण हो गया। क्या हो गया? अधिकरण। और पटक पटक कर पीटा मतलब कौन सी क्या कार्य हुआ है? तो पीटा क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो ये उस उदाहरण में आपको सब समझ में आया। क्या? निखिल ने लाला को डंडे से खीर के लिए क्या किया? कमरे से निकाल कर चौराहे पर पटक पटक कर क्या किया? पीटा। तो कारण ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें विभक्ति। तो इसमें विभक्ति कितनी होती हैं? तो 7 विभक्ति होती हैं। कारक 6 होते हैं और विभक्ति कितनी होती है? 7। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कौन क्या है? तो उसका सूत्र क्या है? प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण। क्या? प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो अर्थात क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? प्रतिपदिकार्थ मतलब, प्रतिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है? केवल इसका सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तो केवल प्रतिपदिकार्थ अर्थ लिंग परिमाण एवं वचन का जहाँ जहाँ बोध हो कराना, वहाँ वहाँ क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रत्येक पद के अर्थ को क्या बोलते हैं? प्रत्येक पद के अर्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिपदिकार्थ बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिपदिकार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपदिकार्थ बोलते हैं। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। अब किसी नाम से किसी व्यक्ति या कारक, किसी के नाम, वस्तु या जाति का बोध हो रहा, वहाँ क्या होगा? प्रतिपदिकार्थ होगा। क्या होगा? प्रतिपदिकार्थ होगा। प्रतिपदिकार्थ का अर्थ क्या है? नियत रूप से जिसकी। क्या? नियत रूप से जिसकी क्या होगी? नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हमारे मन मस्तिष्क। कहाँ? हमारे मन मस्तिष्क में हो। मस्तिष्क में हो तो क्या उसे बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? प्रतिपदिकार्थ बोलेंगे। समझ गए आप? इसका उदाहरण क्या है? तो जैसे उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री और ज्ञानम। क्या? ज्ञानम। तो इन सब में क्या? प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि एक क्या है? कृष्ण रावण हरता, मतलब कृष्ण ने किसको? रावण का क्या किया? हर्त किया। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा। तो लिंग मात्र क्या है? लिंग मात्र किसे कहेंगे? तो लिंग मात्र क्या है?
लिंग कितने, दो अलिंग और लिंग शब्द, अनियत लिंग और नियत। तो इसका उदाहरण सिर्फ याद रखना है आपको लिंग मात्र में, उच्चई और निश्चयी। क्या, उच्चई निश्चयी। ठीक, जिसमें कोई लिंग ना हो उसे क्या बोलते हैं, अलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें कोई लिंग ना हो, तो ये क्या है, अलिंग है। ये उदाहरण सब क्या है, अलिंग, जिसमें कोई लिंग ना हो। अब और नियत लिंग क्या है, तो कृष्ण श्री ज्ञानम। नियत लिंग क्या है, कृष्ण श्री और ज्ञानम, ये क्या है, नियत लिंग है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसका परिमाण मात्र के अनुसार। किसके परिमाण। परिमाण मात्र का मतलब क्या होगा कि माप के। तो इसमें उदाहरण ही याद रखना है, इससे ही एमसीक्यू आएगा। क्या, द्रोणो व्रीहि। ये इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा, ये पूछ लेगा कौन सी विभक्ति होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे वचन मात्र। वचन मात्र में क्या होगा, तो इसका उदाहरण क्या है, एकम, द्वय और बहु। ठीक, वचन मात्र में क्या है, एक वचन होगा, द्विवचन और बहुवचन होगा। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक संबोधने च। तो ये भी एमसीक्यू में आया था, इसमें भी कौन सा लगेगा, तो इसमें भी कौन से, तो प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी, विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। एक और है क्या, स्वतंत्र कर्ता। मतलब क्या, तो सभी कारकों में कर्ता कारक क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कौन सा, तो कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति की। किसकी बात करेंगे, तो द्वितीय विभक्ति की। किसकी, द्वितीय विभक्ति। अब इसका सूत्र क्या है, तो कर्तुरीप्सितम। क्या, कर्तुरीप्सितमम, कर्तुरीप्सितमम कर्म। मतलब क्या हुआ, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्या, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। मतलब क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा क्या करना चाहता है, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। उसे क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्म कहते हैं। और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, सह पुस्तकम पठति। क्या, सह पुस्तकम पठति। तो इसमें पढ़ना क्या हो गया, पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक, और पठति मतलब क्रिया हो गई। तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब इसका दूसरा श्लोक एक क्या है, तो कर्मणि द्वितीया। मतलब क्या, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया मतलब क्या, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब हम बात करेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो अकथितम च, सूत्र क्या है, अकथितम च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी आ जाता है और ये जरूर पूछता है। तो अकथितम च का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, तो अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा, क्या, कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक क्या कहलाएगा, कर्म संज्ञक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म संज्ञक कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो कौन कौन से, तो 16 द्विकर्म धातु आते हैं। कौन से, 16 द्विकर्मक धातु। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए दु, याच, पच, क्या है, दु, याच, पच, दंड, 4 ये हो गए। उसके बाद रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, शस, जी, मत, मुश। कितने हो गए ये, तो ये 12। और नी, ह, कृष, वह, ये 4, तो मिला कितने हो गए, 16। तो 16 द्विकर्म में भी कौन से आएंगे, द्वितीय विभक्ति होंगी। इन सब में क्या होंगी, द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगी, विभक्ति होगी। तो किसमें किसमें, तो अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक कहलाता है। दु, यच, पद आदि 12 एवं नी आदि 4 कुल 16 धातुओं कर्म में जिसका संबंध होता है वो अकथितम कहा जाता है। इसे गौण कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, गौण कर्म भी कहते हैं। ठीक, तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, इस पे एमसीक्यू बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसका एक और सूत्र जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सूत्र पढ़ेंगे हम। इसे डिटेल में इसीलिए लेकर आया हूँ अलग से कि आपको नोट्स दोबारा देखना ना पड़े। तो एक इस श्लोक क्या है, एक इसका सूत्र क्या है, अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म मतलब अधि उपसर्ग के पूर्व, किसके, अधि उपसर्ग के पूर्व यदि सिंह, स्था, आश आदि धातु आती हैं, ये सब धातु आती हैं, तो वहाँ क्या होगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हरि वैकुंठम। अब इसमें क्या जोड़ सकते हैं, अधि शेते, अधि तिष्ठति, अधि अध्या, क्या, अध्यास्ते। तो इन सब में क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये सूत्र याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू भी आ जाता है और ये सूत्र पे ही पूछ देगा, इस सूत्र को डिफाइन कीजिए। अब बात करें फिर एक और सूत्र क्या है द्वितीय विभक्ति में, तो वो है अभिनिवेश। मतलब क्या होगा, अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ, क्या, अभि और वि उपसर्ग, ये दोनों किसके एक साथ, किसके साथ, विष धातु के पूर्व आए, किसके एक साथ, किसके, विष धातु के पूर्व आए, किसके पूर्व आए, तब क्या हो जाएगा, आधार की अधिकरण न होकर, क्या, आधार की अधिकरण न होकर
क्या होगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो ये जरूर इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या, तो अभी विनिश्चय मतलब अभी और वि उपसर्ग यदि ये दोनों एक साथ विष धातु के क्या, विष धातु के पूर्व आए तब भी क्या होगा, आधार की अधिकरण न होकर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। जैसे क्या है, तो सज्जन सन्मार्ग पर चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सज्जन सन्मार्गे अभिनिविशते, क्या हो जाएगा, अभिनिविशते। तो ये क्या हो जाएगा, अभिनिविशते। तो इसमें क्या होगा, द्वितीय होगा। फिर एक और सूत्र क्या है, तो उस सूत्र का क्या है, तो उप अनु अधि आंग, ये सब किसके, वस धातु के, ये सभी क्या, वस धातु के पूर्व आए तो वहां भी क्या होगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे तृतीय विभक्ति की। किसकी, तृतीय विभक्ति। अब इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या है, साधकतमम, क्या, साधकतमम करणम, मतलब क्या, सबसे अधिक सहायक, यानी क्रिया को करने में, क्या, क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक हो, क्या हो, सहायक हो, उसे क्या बोलते हैं, करण कहते हैं। क्या बोलते हैं, करण कहते हैं। मतलब सूत्र क्या है, तो साधकतमम करणम, यानी क्रिया करने में जो सबसे ज्यादा क्या हो, सहायक हो, उसे क्या बोलेंगे, करण कहेंगे। अब इसका सूत्र एक क्या है, कर्ती, क्या, कर्तीकरण यो तृतीया, कर्तीकरण यो तृतीया, मतलब अनुक्त कर्ता यानी कर्म एवं भाववाच्य का कर्ता एवं करण कारक की तृतीय विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्या, पठ्यते। तो इसमें क्या है, तो रामेण क्या है, तो कर्मवाच्य यानी तृतीया है। ठीक, अब इसका दूसरा हम क्या बात करेंगे, अब इसका एक और सूत्र है, वो सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए। सूत्र क्या है, तो सयुक्ते अप्रधाने, क्या, सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने, यानी साक्ष और साधर सम योगे अपि तृतीया। इसका एक क्या है, साकम साधर सम योगे तृतीया, मतलब क्या, इसका सूत्र क्या है, अब इसका अर्थात क्या होगा, तो स साक साधर और सम साथ में ये क्या होंगे, अप्रधान यानी तृतीय विभक्ति होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, राम दिनेश के साथ जाता है, क्या, राम दिनेश
के साथ जाता है। तो इसका क्या होगा? तो राम दिनेशेन, क्या? दिनेशेन सह गच्छति। तो ये सह जो आ गया इसमें क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। फिर इसका एक सूत्र और क्या है? ये नांग विकारा, ये नांग विकार, क्या है? ये नांग विकारा मतलब क्या? ये नांग विकारा का मतलब क्या है? तो जिस विकृत अंग के द्वारा, क्या? जिस विकृत अंग के द्वारा संपूर्ण शरीर में विकार परिलक्षित हो, में क्या हो? विकार परिलक्षित हो, तो उसमें क्या होगा? तृतीया होगा, तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो हस तेन लुंज, मतलब फिर अक्षण काड़ा, तो ये सब तृतीया, जहाँ भी विकार, शरीर का विकार दिखाई दे वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब हम बात करेंगे किसके? तो इसका एक सूत्र और है, क्या? हे तौ, उसमें भी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यानी कारण में तृतीया हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। तो सूत्र इसका क्या है? तो कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, मतलब क्या? कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है वो क्या होता है? संप्रदान है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? तो राजा विप्राय गाम ददाती। अब इसका सूत्र जो है, इनसे एमसीक्यू पूछता है, क्या? रुचि अर्थानाम प्रियमान, मतलब रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। रुच का मतलब अच्छा लगना, और प्रियमान का मतलब प्रसन्न या प्रिय। तो उसमें भी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। तो क्या? रुच धातु या उसके अर्थ वाली धातु के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे क्या? हर्य भक्ति रोचते, मतलब हरि को क्या? भक्ति अच्छा लगता है। अब एक और ये क्या है? तो इनसे भी एमसीक्यू आते हैं। तो ये स्पृह रिप्सिता, मतलब क्या? स्पृह का मतलब क्या होता है? चाहना। स्पृता मतलब जिसे चाहा जाए। तो स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण क्या है? निखिल पुष्पेभ्य स्पृहते, मतलब क्या? निखिल फूलों को क्या कहता है? करता है, चाहता है। अब फिर एक सूत्र क्या है? नमा मतलब प्रणाम, स्वरित मतलब कल्याण, स्वाहा, स्वधा, अल, वसट योग, इन सब के योग में भी क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। और इसकी क्या? संप्रदान क्या होता है? इसमें संप्रदान कारक होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो श्री गणेशाय नमः। अब फिर एक सूत्र क्या है? क्रोध, दो, ईश्य, अतुय अर्थानाम यह प्रतिकोष है। इन सब से क्या एमसीक्यू आएगा? क्रोध मतलब क्रोध मतलब क्या? गुस्सा करना। दो मतलब ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, ये सब। तो जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यते, पिता बच्चे पे क्या होता है? गुस्सा करता है। अब हम बात करेंगे पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। तो इसमें क्या होगा? तो इन सबसे सिर्फ एमसीक्यू आएंगे इन सब विभक्ति से। तो ध्रुवम पाए अपादानम, मतलब ध्रुवम अपाए अपादान के वियोग विरह यानी अलग होने के अर्थ में क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगा। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, मतलब वृक्ष से पत्र क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, मतलब टूट के गिर रहा है। इसका एक सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी, क्या? अपादाने। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो कुणाल ग्रामात आगच्छति। तो इसमें क्या? इन सबसे सिर्फ एमसीक्यू पूछेंगे। अब फिर क्या है? तो भृत अर्थानाम भय हेतु। तो भी मतलब क्या? डरना, और त्राण मतलब रक्षा करना। इन दोनों के योग में क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? तो पंचमी विभक्ति होगी। जैसे चोरात विभेति, तो चोर को क्या है? डरता है। चोर क्या करता है? डरता है। अब एक और सूत्र क्या है? तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ नाम
पंच संख्या नाम, इन सब में जैसे स पपात जुगुप्सते, तो इन सब में भी ये सब याद रखना है। इन सब से क्या एमसीक्यू पूछ देगा कौन सी विभक्ति होती है, तो इन सब में भी चतुर्थी कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति होगी। अब सूत्र एक क्या है, भू और प्रभा, इनमें भी क्या होगी, पंचमी। सूत्र एक है पराने रसोट, तो इसमें भी क्या होगी, इससे भी एमसीक्यू पूछेगा, पंचमी विभक्ति। अब हम बात करेंगे किसकी, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। तो संपत्ति यानी आधारो अधिकरणम, यानी कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया का आधार जो होता है वो क्या है, सप्तमी यानी अधिकरण कारक होता है, उसे सप्तमी विभक्ति होती है। आधार क्या है, तो औपश्लेषिक, मतलब इसमें कटे आस्थे स्थाल्याम पयति। अब वैशेषिक में क्या, मोक्षे इच्छा अस्थि। अभिव्यापक मतलब सर्व अस्मिन आत्मा अस्थि, पूरे शरीर में क्या है, आत्मा अस्थि है। अब एक सूत्र इसका क्या है, सप्तम में अधिकरणे च, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। अब षष्ठी विभक्ति यानी संबंध, तो इसका षष्ठी से एमसीक्यू सीधे ऐसे सूत्र आ जाएगा, जैसे राम का पुत्र यानी रामस्य पुत्र, षष्ठी हेतु प्रयोग है, तो इसमें भी सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, षष्ठी चनादरे, तो ये एमसीक्यू के तौर पे याद। अब यहाँ पे हमारा क्या कारक हुआ खत्म। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब इसके आगे हम समास प्रकरण की, तो समास में निरुक्ति किया गया है, तो सम उपसर्ग में अस धातु और घय प्रत्यय करने से क्या बनता है, समास बनता है। अब समास होता क्या है, तो समास क्या है, दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से, क्या, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो शब्द बनता है, क्या, जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। क्या, अनेक पदानाम एक पदी भवना नाम समास, मतलब क्या, अनेक पदों का एक होना समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। एक सूत्र और क्या है, सम सनम समास, मतलब क्या, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एक चीज़ और है इसमें, क्या है, तो समास में के बीच की जो विभक्ति होती है वो क्या, उसका लोप हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, राम लक्ष्मणौ, मतलब क्या, इसमें राम च लक्ष्मण च, तो ये क्या हो गया, इसे ही समास कह लेंगे। मतलब क्या, अनेक पदों का एक पद होना, तो ये राम च लक्ष्मण च का एक राम लक्ष्मण हो गया। अब इसके हम समास के प्रकार, तो समास के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, चौथा क्या है, द्वंद्व समास, और पांचवा क्या है, केवल समास। तो ये क्या है, समास के प्रकार। अब हम बात करेंगे किसकी, तो पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। तो इसका सूत्र क्या है, पूर्व पद अर्थ प्रधान,
मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, पूर्व अर्थ प्रधान मतलब पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, प्रधान, और पूर्व पद क्या होगा, अव्यय। क्या होगा, पहला पद इसका प्रधान होगा और पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। अब इसमें समासिक पद जो है क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है, यथा शक्ति, क्या, यथा शक्ति। तो इसमें क्या, यथा और शक्ति, तो क्या बन गया, यथा शक्ति। अब यथा शक्ति क्या है, ये अव्यय है। क्या है, इसमें अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जिसका ना लिंग वचन कुछ भी चेंज ना हो, तो वो क्या होगा, अव्यय। अब अव्यय अव्यय भाव समास कितने में, तो 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में, अव्यय भाव समास कितने में होता है, तो अव्यय भाव 16 अर्थों में, कितने, 16 अर्थों में होता है। उसका समासिक अब हम देखेंगे क्या, उदाहरण में, समासिक पद और उसका विग्रह। तो पहला क्या है, अधि हरि, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हरो इति। तो ये एमसीक्यू के तौर पे आप लोग देख के ही जाएंगे। उसके बाद क्या है, अतिरोगम। अतिरोगम का क्या होगा, रोगस्य अत्यय, क्या, रोगस्य अत्यय। फिर दुर्यवनम, क्या, दुर्यवनम। तो ये जितने मैं बता रहा हूँ ये सब आपको देख के ही जाना है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसका क्या हो गया, विग्रह, यौना नाम, यौना नाम क्या, व्यधि, क्या, व्यधि। अब फिर क्या, अति निद्रम। अति निद्रम का क्या होगा, निद्रा संप्रति न युज्यते। अब हम बात करेंगे इति हरि। ये सब क्या है, एमसीक्यू में पूछे जाने वाले हैं। इति हरि का क्या होगा, हरि शब्दस्य प्रकाश। ये सब एमसीक्यू ही में पूछे जाएंगे। अब एक प्रतिदिनम, इम्पोर्टेंट है, क्या, प्रतिदिनम, ये मार्क कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है डायरेक्ट। तो इसका क्या होगा, दिनम दिनम, क्या, दिनम दिनम। ये सब किस में आएंगे, तो अव्ययभाव समास में आएंगे। एक क्या है, ससखी। तो ससखी क्या है, ससखी का मतलब क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, सदृश्य संख्या, क्या, सदृश संख्या। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे हम किसकी, तो तत्पुरुष समास की। किसकी, अब दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अब हम क्या पढ़ें, तत्पुरुष समास क्या है, तो इसका प्रायण उत्तर पद अर्थ प्रधान
तत्पुरुष। क्या होगा इसमें? तो जिस समास में प्राय उत्तर पद, क्या, जिस समास में क्या, प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक, जैसे एग्जाम्पल गंगा जल, क्या, गंगा जल, तो इसके उत्तर पर पद की क्या है? प्रधानता है। अब हम बात करेंगे किसकी? तो वैधिकरण तत्पुरुष समास। इससे एमसीक्यू आता है, तो ये देख के ही जाना है। क्या? तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो, उसे क्या बोलते हैं? वैधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। क्या? जिसमें दोनों पदों में क्या क्या हो? अलग अलग, क्या, अलग अलग विभक्तियां हो। क्या हो? विभक्तियां। तो उसे क्या बोलेंगे? वैधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। प्रायः इस समास में क्या होता है? पूर्व पद की विभक्ति के अनुसार द्वितीय, तृतीय और सप्तमी तत्पुरुष समास का भेद निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? इसी के अनुसार द्वितीय, तृतीय से लेकर सप्तमी पद तत्पुरुष तक क्या करते हैं? उनकी क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, समास का भेद निर्धारण करते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? तो द्वितीय, किसकी? द्वितीय तत्पुरुष समास। अब द्वितीय तत्पुरुष समास क्या है? तो जब द्वितीय विभक्ति वाले पद का श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन, पतित इतने पद हों तो क्या होगा? कौन कौन से पद? श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन, पतित, इतने शब्द जब हों तो इन शब्दों का समास क्या कहलाएगा? द्वितीय पद वालों से होगा और द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कृष्ण श्रित, कृष्ण श्रित, तो क्या होगा इसमें? तो कृष्णम क्या होगा? कृष्ण और श्रीता। ठीक, दूसरा क्या है? लोक अतीत, तो इसमें भी क्या आ रहा है? अतीत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोकम अतीता। तो जिसमें श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन, पतित आए उसमें द्वितीय समास होगा। अब एक एग्जाम्पल और, सुख प्राप्त, क्या? सुख प्राप्त, तो इसमें क्या? सुख आ रहा है और सुखम, उसके बाद क्या आ जा रहा है? प्राप्त। तो ऐसे ये द्वितीय। अब हम बात करेंगे किसकी? अब जैसे आयुर्वेद में भी इसका एग्जाम्पल देख लें, तो आयुर्वेद में क्या हो जाएगा? रोगातीत, तो रोगातीत में क्या होगा? रोगम अतीत। ठीक, अब हम बात करेंगे तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास की। तृतीय तत्पुरुष समास कैसे? तो जब तृतीय पद का पूर्व, क्या? तृतीय पद का पूर्व सदृश, कला, निपुण, मिश इतने पद आए, इतने क्या? पद
आए तो क्या होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मास पूर्व, मतलब क्या होगा इसमें, मासेन पूर्व, पूर्व। पितृसदृश्य, क्या, पितृसदृश, तो इसमें क्या हो जाएगा, पित्रा सदृश। समझ गए। तो क्या क्या, तृतीय पद के पूर्व में सदृश, कला, निपुण और मिश्र पद आए तो वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल है क्या, नेत्रहीन, तो यहाँ क्या होगा, नेत्रेण और हीना। ठीक, अब हम बात करेंगे चतुर्थी तत्पुरुष, क्या, तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होगा, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद, क्या, पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में, किसमें, चतुर्थी विभक्ति में तथा चतुर्थ अंत पदों का, क्या, इसका चतुर्थ अंत पदों का अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के क्या हो जाएंगे, पदों के साथ समास होता है तो उसे क्या बोलेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लें। भूत बलि, भूत बलि, तो इसमें देखो बलि पूर्व आ रहा है तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्य, क्या, भूतेभ्य बलि, तो बलि पूर्व आ रहा है तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा, तो भूतेभ्य। अब हम बात करेंगे किसकी, तो पंचमी, किसकी, पंचमी तत्पुरुष समास की। पंचमी तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद, क्या, पूर्व पद पंचमी विभक्ति में, क्या, पंचमी विभक्ति में हो ऐसे पंचम, क्या, पंचम अंत, ऐसे पंचम में अंत पदों का भय आदि शब्दों, क्या, भय आदि शब्दों के साथ क्या होगा, शब्दों के साथ जब समास होगा, क्या होगा, समास होगा तो उसे क्या कहेंगे, पंचमी तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे चोर भयम, तो इसका क्या हो जाएगा, तो चोरात, चोरात भयम, क्या हो जाएगा, चोरात भयम एग्जाम्पल। जैसे रोग भयम, तो क्या हो जाएगा, रोगात भयम। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास की। तो षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या है, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद, क्या, पूर्व पद किसमें हो, षष्ठी विभक्ति में, किसमें, षष्ठी विभक्ति में ऐसे षष्ठी अंत, मतलब उसके अंत पदों का समर्थ, क्या,
सुबंत के साथ हो, क्या, सुबंत के साथ हो, तो वहाँ क्या हो जाएगी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नर्यति, क्या, नर्यति, तो क्या होगा इसका मतलब, नराणाम पति। ठीक, तो सप्तमी क्या है, तो पूर्व पद सातवीं विभक्ति सप्त अंत सुबंतों के स्वंग आदि गुण में पठित शब्दों के साथ जब होता है तो उसमें क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगी। जैसे कि अक्ष सोंड, तो अक्षेषु सोंडो मुनि श्रेष्ठ यानी मुनिषु श्रेष्ठ। अब बात करेंगे क्या, नए तत्पुरुष, तो प्रथम शब्द न हो और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण होता है तो वहाँ नए तत्पुरुष होगा। अब हम बात करेंगे किसके, कर्म धार्य समास, तो इसका मतलब क्या है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष का ही नाम क्या है, कर्मधारय है। तो इसका सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम, क्या, तो दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं, किसमें, समान विभक्ति में, तो उसे क्या बोलते हैं, समान विभक्ति में रहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल, नीलोत्पलम, क्या, नीलोत्पलम मतलब नीलम और उत्पलम। कृष्ण सर्प यानी क्या, कृष्ण एवं सर्प, तो ये सब क्या है, कर्मधारय हो गए। अब हम बात करेंगे किसमें, तो ये रूपक कर्मधारय, किसका, रूपक कर्मधारय का, तो इसमें क्या होता है, एवं पद विग्रह में आएगा। ये किस में आएगा, तो एवं पद विग्रह, जैसे कि क्या, शोकाग्नि, क्या, शोकाग्नि, तो शोकाग्नि में क्या क्या है, शोक एवं अग्नि, तो ये क्या होगा, रूपक कर्मधारय। अब हम बात करेंगे किसकी, द्विगु समास, तो ये क्या है, संख्या पूर्व द्विगु, क्या, वह तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विगु समास कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पंचगवम मतलब क्या, पंचानाम गवाम समाहार, तो ये किस में आ जाएंगे, द्विगु समास में आ जाएंगे। या एक और एग्जाम्पल क्या है, पंच दिनम मतलब क्या, पंचानाम दीनानाम समाहार, क्या है, समाहार। अब ये बात करेंगे केवल समास, किसकी, केवल समास की। केवल समास का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है विशेष संज्ञा विनिमुक्त केवल समास, मतलब इस समास में
समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती है। क्या होता है, समास होता है लेकिन उसकी विशेष की संज्ञा नहीं होती है। जैसे उदाहरण इसका क्या है केवल समास का, तो एमसीक्यू ही आता है इससे, क्या भूत पूर्व, तो क्या हो जाएगा पूर्व, क्या हो जाएगा पूर्व भूता, तो ये केवल समास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, बहुब्रीहि समास की। किसकी, तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हम क्या पढ़ें, तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या है, अन्य पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि। क्या होगा, अन्य पद मतलब क्या, जिस समास में समादिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, मतलब किसी अन्य पद का क्या हो, अर्थ प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, पीताम्बर, क्या है पीताम्बर, तो क्या होगा इसमें, पीताम्बरम, क्या हो जाएगा, तो पीताम्बरम, यानी पीता मतलब विष्णु और अम्बरम मतलब कर्मधारय, तो इसमें पीता क्या हो जाएंगे, विष्णु, और अम्बरम मतलब कर्म धारय। ठीक, अब इसका विधायक सूत्र क्या है, तो इसका विधायक सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे, क्या अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थ, यानी अन्य पद के अर्थ में वर्तमान, क्या अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का क्या हो जाता है, विकल्प से प्राय बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे क्या, अब बात क्या कहलाएगा, तो इसका सिर्फ ये याद रखना है, इसमें एमसीक्यू, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे क्योंकि इससे एमसीक्यू आएगा। अब बात करेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, तो क्या होगा, इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होगी, क्या होगी, दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पीताम्बर, तो क्या होगा, पीतम अम्बरम यस्य स, क्या यस्य स। अब बात करेंगे क्या, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो ये क्या होगा, इसके दोनों पदों में क्या होगा, असमान विभक्ति होगा, मतलब समान नहीं होगा, असमान विभक्ति होगा। जैसे एग्जाम्पल चक्र पाणी, तो क्या होगा, चक्रम पाणौ यस्य स। अब क्या एक और क्या है, वैतिहार बहुब्रीहि समास। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले जो समास होता है उसे क्या वैतिहार कहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल इसका क्या है, केशा केशी, केशा केशी मतलब केशेषु केशेषु, क्या केशेषु केशेषु। अब तुल्य योग्य एक और क्या है, तुल्य योग्य, तुल्य योग बहुब्रीहि समास।
तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इससे एमसीक्यू आएगा, क्या होगा, सार्जुन, यानी अर्जुनेन, क्या, अर्जुनेन स सुपुत्र, सपुत्र, क्या, पुत्रेण स। तो यहाँ पे अब हमारा समास भी क्या हुआ, खत्म हुआ। तो अब हम बात करेंगे किसकी, वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं, तो वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक क्या, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्या, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्या होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर क्रिया कर्ता के अनुसार क्या, प्रश्नमयी पद धातु में होता है। फिर हम कर्मवाची की बात, तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा होती है और क्रिया के अनुसार इसमें आत्मेन पद धातु होता है। अब भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में क्या, तो भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है, उसमें कर्ता में किसकी तृतीया होती है और कर्म नहीं होता है। क्रिया भाव के अनुसार क्या, पुरुष एक वचन यानी आत्मनेन पद के अनुसार होता है। अब इसका श्लोक जैसे कर्तृवाच्य से किससे, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे करें, तो क्या है, राम गृहम गच्छन्ति। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामेण गृहम गम्यते, क्या, गम्यते। दूसरा, स चलचित्रम पश्यति, तो स का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, किसमें, तृतीय जब हम करेंगे तो चल चित्रम दृश्यते। और तीसरा क्या है, अहम पत्र लिखामि, तो क्या हो जाएगा इसका, मया, अ का क्या हो जाएगा, मया हो जाएगा तृतीय में, मया पत्रम लिख्यते। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, तो बालका, तो बालका का क्या हो जाएगा, बालकई, बालकई क्रीडंती का क्रीडयते, क्या हो जाएगा, क्रीडयते। अब स हसति, तो क्या हो जाएगा, स का 3 हस्यते, 3 हस्यते। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो प्रथमा जो है, प्रथमा विभक्ति का तृतीय में हो जाएगा, तो कर्तृवाच्य तो प्रथमा होगा और उसका जब कर्मवाच्य में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीय, या भाववाच्य में करेंगे तो अहम का मया, त्वम का तव्या, स का 3, राम का रामेण, बालक का बालकेन। अब हम बात करेंगे प्रश्नमयी पद धातु, तो कर्तृवाच्य का होगा पठति, गच्छति, पश्यति, हस्ति, खादति। अब इसको हम जब परिवर्तन किस में करेंगे, कर्मवाच्य या भाववाच्य में, तो पठ्यति, पठ्यते, गम्यते, दृश्यते और हस्यते और खाद्यते। तो इससे हमारा सिर्फ क्या आएगा, एक एससीक्यू आ जाएगा। तो ये आपके लिए इनफ है, एससीक्यू आएगा यानी 5 मार्क्स में आएगा। अब इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, तो संस्कृत पे, संधि पे बात करेंगे, किसमें, संधि, जो कि 15 नंबर का पूछेगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट, संधि में पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। तो संधि क्या कहते, किसे कहते हैं, तो संधि आपको पता है, 2 वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब उसमें अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब बात करेंगे उसमें पहला स्वर संधि। स्वर संधि को हम क्या, अच संधि भी कहते हैं। अब स्वर संधि क्या है, तो जब हर स्वर के बाद क्या, जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे क्या बोलेंगे, स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर के बाद ही अगर स्वर आ जाए, जैसे अ के बाद ही अगर अ आ जाए तो वो क्या है, स्वर संधि है। तो उदाहरण में जैसे सदैव, तो सदा धन एवं, सदैव। अब द और आ, तो आ के बाद क्या आ गया, ए, तो ये क्या बन गया, ए, तो इसको क्या मिला के हो गया, सदैव। अब स्वर संधि के हम भेद के बारे में, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप और प्राकृतिक भाव। अब इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो दीर्घ संधि की।
तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, अकह सर्वणे दीर्घ, मतलब अक, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ री लिरी, इसे हम अक प्रत्याहार भी बोलते हैं। सर्वणे मतलब कि समान, दीर्घ मतलब दीर्घ वर्ण। तो अक के बाद यदि अक आए तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे अ के बाद अ आ कुछ भी आए, कोई भी स्वर आए तो उसका क्या, आ हो जाएगा। ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उ के बाद कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। री के बाद री हो जाएगा। समान अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। तो अक के बाद समान अक्षर हो तो दोनों को क्या हो, उसी का वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। अब जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, हिमालय। तो हिम धन आलय, तो हिम कैसे बना, तो ही में म हलंत यानी आधा है, और उसके बाद क्या है, आ और लय। तो आ मिला के क्या हो गया, आ, तो क्या हो गया, हिमालय। आप लोग इन सब के एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाइएगा। अब आप वीडियो पॉज करिए और सीरीज का बना के बताइए कैसे बनेगा, पुस्तकालय का बना के देखिए कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। तो गुण का क्या है, आद गुणा, मतलब आत और गुण। संज्ञा सूत्र क्या है, तो आदेन गुणा। तो अत एंड प्लस गुण, यानी गुण कौन कौन से होते हैं, अ ए ओ, यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। तो ये देखिए क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अ आ प्लस ई के बाद आए, अ आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ आ के बाद उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ के बाद अगर री या री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, अर। आ के बाद यदि लिरी आए तो उसका क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो यानी आ के बाद अगर लिरी आ जाए तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से, जैसे उपेंद्र, तो उप धन इंद्र, तो इसमें उ प, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, उसके बाद द्र। तो और ई मिला के क्या हो गया, ए बन गया। तो क्या हो जाएगा इसका, उपेंद्र। महोत्सव में क्या हो जाएगा, तो महाधन उत्सव महोत्सव। अब हम बात करेंगे किसकी, तो वृद्धि स्वर संधि की। इन सबसे तीनों संधियों से एक एक क्या बोलता है, एसएक्यू या एक लॉन्ग और एक एसएक्यू आ जाता है। अब वृद्धि संधि क्या है, तो वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। तो वृद्धि एची का मतलब एच प्रत्याहार में कौन कौन से, ए ओ ऐ और औ आते हैं। अब इसका संज्ञा सूत्र क्या है, इससे एमसीक्यू आता है, संज्ञा सूत्र और संधि सूत्र दे देगा, पूछेगा संज्ञा सूत्र कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा, वृद्धि राधेश क्या है, संज्ञा सूत्र है, और वृद्धि रेची क्या है, संधि है। अब वृद्धि में आत, आत का क्या हो जाएगा, लोप, और एच में तो वृद्धि अ ए और ओ, यानी अ या आ के बाद क्या, अ या आ के बाद ए या आए आए तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अ प्लस आ के, अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे, जैसे क्या, सदैव, सदैव में क्या होगा, सदा धन एव। अब उसमें भी क्या होगा, तो सद आ प्लस ए और ए, तो आ और ए आके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये दो में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, आप तत्रयों का बताइए बनाकर, महौषधि का बनाकर आप बताइए। अब हम बात करेंगे यण संधि की। तो यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणची, क्या, इको यणची, मतलब इक प्रत्याहार में ई उ री लरी, यण में क्या, य र, य व र, ल अच में स्वर। तो क्या होगा, इक के बाद यदि कोई भी स्वर यानी स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। ई उ री ली। अब ई के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो उसका य हो जाएगा, ऊ के बाद आएगा तो व हो जाएगा, री के बाद आएगा तो र हो जाएगा, और ली के बाद आएगा तो ल हो जाएगा। कोई भी स्वर इन सब के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका य व र ल हो जाएगा। जैसे, जैसे उदाहरण क्या है, इत्यादि, तो इति धन आदि, तो क्या हो गया, इत्यादि। अब इसमें इत के बाद ई आ प्लस दी, तो ई और आ मिला के क्या हो गया, य बन गया। क्यों, अगर ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इत्यादि। अब इसमें आप मुझे बना के बताओगे स्वागतम का, स्वागतम का बना के आप कमेंट जरूर करेंगे।
अब हम बात करेंगे पांचवा क्या, अयादी स्वर संधि। इसका सूत्र क्या है, एचो अय, एचो अय वय आयो, मतलब एच प्रत्याहार का क्या हो जाएगा, अय औ आय आओ हो जाएगा, क्या अय औ आओ, यानी एच प्रत्याहार ए औ ओ अय औ का अय औ आय आओ हो जाएगा। या एच के बाद यदि कोई भी स्वर आए, एच के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, अय औ आय आओ, यानी ए के बाद कोई भी अच प्रत्याहार आए तो उसका क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका औ हो जाएगा, आय के बाद कोई भी स्वर आए तो आय हो जाएगा, औ के बाद तो कोई भी आएगा तो क्या, तो इसका क्या है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, नय नम, तो नयनम में क्या हो जाएगा, ने धन अनम, मतलब कैसे, तो ने के नौ आधा ए प्लस अनम, तो ए और ए मिला के क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब वो नौ में अ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नय नम। अब इसमें आप मुझे नायक का कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करेंगे पूर्व रूप स्वर संधि, यानी पहले वाला रूप। पूर्व रूप का क्या है, एंग पद अंतादति, एंग क्या होगा, तो एंग में ए ओ आता है, पद अंत में, पद के अंत में अति मतलब अ। अब पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो उसे क्या पूर्व हो जाता है, मतलब एंग के बाद अ आए तो उसका पूर्व रूप यानी उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अ के स्थान पे अवग्रह, इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह लगा दिया जाता है। जैसे कि हरे औ, मतलब क्या होगा, हरे प्लस औ, तो ये के बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। अब इसमें आप मुझे किसका बना के बताएंगे, रमेय अत्र का। अब हम बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक भाव स्वर संधि की। तो प्राकृतिक संधि का अभाव मतलब क्या होगा, तो सूत्र प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, मतलब स्वर। अब स्वर बाद में होने पर प्लुत और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है, अर्थात तो वह उसी रूप में रहता है और कोई संधि नहीं होती है। जैसे कि आगच कृष्ण अत्र गौरश्च अति, मतलब आगच में कृष्ण और अत्र और गौरश क्या हो जाएगा, तो उसी रूप में रहेगा। अब इसका एक सूत्र और क्या है, ईदु देद द्विवचनम प्रगृहयम, यानी इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा क्या होती है, प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृति भाव अथवा संधि का अभाव होता है। जैसे हरि एतो में क्या, हरि और एतो, विष्णु इमो, यानी विष्णु और इमो, तो वो वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे गंगे अम्मू। अब स्वर के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि होता क्या है, तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हम व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे दिग्गज, तो क्या हो गया, दिग्गज, इसे हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के प्रकार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रकार और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ही लाए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो कौन कौन से हैं, स्तुत्व, स्तुत्व, जसत्व, लत्व और चरत्व। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्तुत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, स्तो स्टुना स्चु, मतलब सौ या तौवर के बाद यदि स या च वर्ग आए तो उसका स और च वर्ग हो जाएगा। इसका ट्रिक याद करने का क्या है, तो स के बाद च वर्ग आएगा तो स हो जाएगा, त प्लस त वर्ग के बाद यदि च वर्ग आएगा तो उसका च वर्ग हो जाएगा। जैसे स के बाद यदि स आए तो उसका स हो जाएगा, त के बाद च आए तो च हो जाएगा, थ के बाद छ आए तो उसका छ हो जाएगा। तो ये देख ली। अब जैसे उदाहरण क्या है, हरीश धन सेते, तो सौ के बाद सौ आया है तो क्या हो जाएगा, हरीश शेते। उदजन ज्वल, तो द के बाद ज आया है तो इसका क्या हो जाएगा, ज हो गया, तो उज्ज्वल। अब उदाहरण आप मुझे सत धन चित्त का बनाकर कमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे स्तुत्व संधि। तो संधि इसका सूत्र क्या है, स्टूना स्टू, मतलब जब सौ या त वर्ग के बाद क्या, जब सौ या त वर्ग के बाद सौ या ट वर्ग आए तो उसका सौ ट वर्ग हो जाएगा। जब सौ और अब इसका उदाहरण क्या है, तट टीका, तो
तत् के बाद ट आया है तो उसका क्या हो गया, ट वर्ग ही हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, टट्टिका। क्या हो जाएगा, टट्टिका। ठीक है, अब ये सब आप कमेंट में करके हमें बताएंगे। अब हम बात करेंगे जसत्व संधि की। तो जसत्व संधि के दो सूत्र हैं, एक है झलाम जसो अंते, मतलब झल प्रत्यार में कौन से, अपने ही वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद यदि शल प्रत्यार आते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जस प्रत्यार हो जाता है। कौन से, जब गण दस, यानी अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। जैसे च छ ज झ, सौ के बाद यह स्वर या व्यंजन आए तो उसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। प फ ब के बाद स्वर व्यंजन आए तो ब हो जाएगा। क ख ग ह के बाद स्वर व्यंजन आए तो उसका ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो ऐसे अब उदाहरण हम देख लेते हैं। तो अच धन अंते, क्या, अच प्लस अंते, तो अच के बाद क्या आया है, अंत आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज, तो अजंत हो जाएगा। अब आप वागदानम का मुझे कमेंट में बताइएगा, वागदानम का क्या होगा। अब इसका दूसरा सूत्र क्या है, झलाम जस झसी, मतलब झल यानी वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस सल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार यानी वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आए तो उसका जस हो जाएगा। जैसे वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद उष्म वर्ण यानी कि सल प्रत्याहार, और उसके बाद क्या, वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जस प्रत्याहार में। तो जैसे क्रुद्ध धंध, तो क्या हो गया, क्रुद्ध। क्या हो गया, क्रुद्ध। अब आप दोधा का बना के बताएंगे। अब हम बात करेंगे लत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, तो तोरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तोरली से क्वेश्चन आता है। तो त वर्ग के पश्चात यदि ल वर्ण आए, यानी त वर्ग के बाद यदि ल आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल उद्धन लेख, तो उल्लेख हो जाएगा। अब आप बताइए तद्धन ले तल्ले तद लीन का आप बनाकर बताइएगा। अब बात करेंगे हम इसका चरत्व संधि का। तो इसका सूत्र क्या है, खरीच, मतलब झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार आए तो उसका चर हो जाता है, यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और उस वर्ण यानी सल प्रत्याहार के बाद यदि वर्ग का पहला दूसरा शब्द और स आए तो उसका क्या हो जाएगा, चर, यानी अपने ही वर्ग का प्रथम में उस परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, वर्ग के प्रथम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, एक दो तीन चार और उष्म प्लस एक दो और सौ आए तो उसका क्या हो जाएगा, एक में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत, सत धन कार, तो सत्कार। कैसे, तो द का प्रथमा क्या है, त थ द, तो सत्कार। अब आप क्या बताइएगा मुझे, आप बताइएगा विपद काल का, विपद काल का आप बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्या, व्यंजन संधि। बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन योगा, तो मन योगों का क्या हो गया, मनोयोग। पय धन धारा, तो पयो धारा। नी कलम क, यानी निष्कलम क। अब बात करेंगे हम क्या, संधि के प्रकार। तो इसके प्रकार कितने हैं, तो रुत्व, उत्व, रलोप और सत्व। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले बात करेंगे रुत्व संधि की। तो इसका सूत्र क्या है, स सजुषो रु, यानी इसका नियम क्या है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर दूसरे स्वर हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर तथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। फिर दूसरा नियम क्या है, सकारांत पद पद को रू आदेश हो जाता है, रू में ऊ की संज्ञा होकर ऊ का लोप हो जाता है तथा र शेष रह जाता है। जैसे दुह जन, तो इसमें विसर्ग आया है और तीसरा किसका, क ख ग, यानी क्या हो गया, क वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, र, तो दूर जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन।
तो ये कौन सा वर्ग का आया है तीसरा? तो ये तीसरा किसका? च वर्ग का। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हरेश इदम यानी हरे रिदम। अब स के बाद ई यानी स्वर आया है तो पदांत सकार को रू आदेश हो जाता है, तो रू हो गया स का, तो रू में ऊ की संज्ञा होकर ऊ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो वहां क्या शेष रहेगा? र। तो क्या हो गया? हरे, हरे रिदम। क्या? हरे रिदम। अब हम बात करेंगे किसकी? इसके उदाहरण की। तो उदाहरण क्या है? तो अंत निहित, तो क्या हो गया? अंत निर्हित। निधन यानी निर्धन। निबल, तो ये विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, तो निर्बल। निधारण यानी निर्धारण। अब इसमें आप लोग और पुनः जन्म का बनाकर हमें बताइएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड, क्या? उत्व संधि। इसका सूत्र क्या है? अतो रोर पलुताद पलूते। मतलब इसका नियम क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले अ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ हो तो विसर्ग ओ तथा विसर्ग के बाद वाले अ का अवगरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अवगरा। फिर एक सूत्र क्या है? हसी च। इसका नियम क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा विसर्ग से पहले अ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर या वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन यानी य व य र ल व और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे जैसे क्या है? क के बाद क्या विसर्ग आया है और उसके बाद अपी, तो क, तो ओ यानी क विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। क्यों? इसके पहले अ उसके बाद भी अ आया है। उसके बाद जो ये बाद वाला अ है उसका क्या हो गया? अवगरा हो गया, पहले वाले का ओ हो गया, तो क ओ अपी, तो ये क्या हो गया? ओ अपी। अब हसी च का उदाहरण क्या है? तो मना बल यानी विसर्ग और ये पावर का तीसरा वर्ण है, तो ये जब तीसरा वर्ण आया है तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ, तो क्या हो गया? ये मनोबलम। अब हम बात करेंगे किसके और भी उदाहरण के। तो यश धरा, यश धरा, तो क्या हो गया? यशोधरा। तो ये सारे आप देख के जाइएगा, इनसे एमसीक्यू देखने को मिलेगा। बाला रौती यानी बालो रौती। नमा नमा यानी नमो नमा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है? ये वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो क्या हो गया? चौथा वर्ण आ रहा है। कौन कौन से वर्ण आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। या यरल व और ह आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो नमो नमा। ठीक। अब ये सब आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आप मुझे इसमें से यद य अपी का बनाकर बताइए कैसे बना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट संधि, रलोप संधि। तो इसका सूत्र क्या है? रोरी रेप। ये इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछ लेता है। 5 नंबर में ये आता ही आता है, विसर्ग से भी 5 नंबर। तो इसका नियम क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण र हो तो र का लोप हो जाता है तथा र से पूर्व अ ई उ को दीर्घ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नीर और रोग। तो इसमें इसके बाद क्या है? र के बाद क्या है? र आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो निर रोग, तो क्या हो जाएगा? निरोग। तो इसका दीर्घ हो जाएगा, किसको दीर्घ हो जाएगा? नी को दीर्घ हो जाएगा और र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? इसको निरोगा कहेंगे। अब इसके उदाहरण हम और बात करेंगे। उदाहरण पुनर्रमेते, तो क्या हुआ? र के बाद र आया, क्या आया र के बाद? अब पू जो है उसका क्या हो गया? दीर्घ, तो इसका क्या हो गया? पुनः रम केते। तो ये नौ जो है इसका क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसके बाद जो नौ है उसका क्या हो गया? दीर्घ, तो पुनः रमते। अब ये हरीते आप बना के कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सत्व संधि। तो इसका सूत्र क्या है? विसर्जनीय, विसर्जनीय यस्य स। नियम क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है। नियम दूसरा क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण त थ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अब नियम तीसरा क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण क ख प फ ट ख स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे।
पहले नियम का क्या है, विसर्ग के बाद च छ आया है तो क्या हो गया स, तो क्या हो गया चक्षु के बाद च आया है तो क्या हो गया उसका स हो गया, तो क्या हो गया चक्षुष। दूसरा क्या है नी धन तेज, तो इसमें क्या आ गया तो आ गया, तो उसका क्या हो जाएगा स हो जाएगा, तो निस तेज क्या हो जाएगा निस तेज। अब एग्जाम्पल क्या है, विसर्ग के बाद क ख प फ ट स अगर आएगा तो उसका विसर्ग का क्या हो जाएगा स हो जाएगा। तो धनु धन टंकार, तो यहाँ में ट आ गया है, क्या आ गया है ट आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा स हो गया, तो क्या होगा धनुष टंकार। अब इसमें अपवाद क्या है, तो एक अपवाद है यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग का स हो जाता है, क्या हो जाता है स हो जाता है। उदाहरण, अब ये उदाहरण क्या है दुशासन, तो दुशासन कैसे हो गया, तो इसके बाद क्या है स है तो क्या हो गया स हो गया। अब दुसाहस, तो इसके बाद स आया है तो इसका भी क्या हो जाएगा स हो जाएगा, तो दुस्साहस हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल आप लोग देख के जाइएगा क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट। अब अपवाद का क्या है, नमः धनकारा, तो नमः धनकारा तो यानी विसर्ग के बाद क आया है तो इसमें क्या हो जाएगा इसका भी स हो जाएगा, तो नमस्कार। पूरा कार यानी उसका पुरस्कार, तिरस्कार यानी तिरस्कार। अब यहाँ पे हमारा संधि भी क्या हुआ खत्म हुआ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक करके चले गए। सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से आपको 50% पेपर देखने को मिलेगा। ये 50 मार्क्स का टॉपिक है, 3 ही टॉपिक कितने 50 मार्क्स का है, तो यहीं से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन्हीं 3 टॉपिक से। किससे, कारक समास और संधि, और एक इसमें क्या है हमने वाच्य पढ़ा है जो कि 5 नंबर से पूछेगा। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, तो बने रहें आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।